जय श्री कृष्ण। हम लोग दिव्य ज्योति जागृति संस्थान से आप सब यहाँ पर आए इस रक्षाबंधन के अवसर पर आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं रक्षाबंधन की। ये बंधन रक्षाबंधन जो है, ये त्योहार जो है हमारे इस भारत देश के अंदर एक भाई बहन का त्योहार है, जिसे रक्षा सूत्र भी कहा जाता है कि भाई अपनी बहन की रक्षा के लिए बहन उनकी कलाई पर ये राखी बंधन, ये रक्षाबंधन, ये सूत्र बांधती है। लेकिन हम देखें कि इतिहास के अंदर ये जो त्योहार है ये कब शुरू हुआ था। ये सतयुग के अंदर एक घटना घटित होती है कि जब भगवान विष्णु जी राजा बलि के पास रहते हैं, तो कहते हैं कि माँ लक्ष्मी उनको वहां से वापस ले जाने के लिए आती है। तो वहीं से ही इस त्योहार की शुरुआत हुई थी कि माँ लक्ष्मी ने राजा बलि की कलाई पर ही ये रक्षा सूत्र बांधा था, ये बंधन बांधा था, कि जिसके कारण उन्होंने उनको अपना भाई बनाकर उनसे ये इस रक्षा बंधन के सूत्र इस त्योहार के अंदर एक तोहफे के रूप में उनसे उन्होंने अपने प्रभु भगवान विष्णु जी को वापिस अपने साथ वो यहाँ से अपने लोक ले गए थे। लेकिन हम देखें कि ये जो है रक्षा सूत्र, इसका मतलब है दूसरे की रक्षा करना। लेकिन हम अगर शास्त्रों की बात करें, धार्मिक ग्रंथों की बात करें और बाहरी संसार की बात करें, तो बाहरी संसार के अंदर एक भाई अपनी बहन की रक्षा कब कर सकता है? जब तक वो उसके साथ है वो तब तक उनकी रक्षा कर सकता है। लेकिन अगर भाई यहाँ इंडिया के अंदर है और बहन कहीं विदेश में बैठी है, वहां पर उन्हें जरूरत पड़ती है, तो भाई उसी समय वहां जाकर उनकी रक्षा नहीं कर सकता। लेकिन आज हम यहाँ पर भगवान के दरबार में, सतगुरु के दरबार में आए हैं और यहाँ पर हम यही कहना चाहेंगे कि हमारा सबसे अच्छा जो रक्षक है इस संसार के अंदर, वो भगवान है, वो ईश्वर है। उनके सिवा कोई हमारा अच्छा रक्षक नहीं हो सकता, क्योंकि ईश्वर हमारे हर पल हमारे साथ रहते हैं और जहाँ कभी भी हमें जरूरत पड़ती है तो वहीं पर हमारी रक्षा भी करते हैं और हमें हर समस्या, हर दुविधा से बाहर निकालते हैं। जैसे कि द्रौपदी के साथ हुआ द्वापर युग के अंदर, कि जिस समय द्रौपदी को भरी सभा के अंदर जरूरत थी, उस समय उनके अपने बहुत सारे वहां पर बैठे थे, लेकिन कोई भी रक्षा करने के लिए खड़ा नहीं हुआ। लेकिन उस समय भगवान श्री कृष्ण आते हैं, शक्ति के रूप में ही सही, वो किसी भी रूप में वो आए उनकी रक्षा करने के लिए, लेकिन भगवान ने आकर उनकी रक्षा की, क्योंकि द्रौपदी ने भी भगवान श्री कृष्ण जी की भी कलाई पर एक रक्षा सूत्र बांधा था, एक राखी बांधी थी, कि जिसका उन्होंने वो कर्तव्य, वो धर्म निभाया। प्रभु ने उसी क्षण वहां पर आकर उनकी रक्षा की। ठीक इसी तरह से आज के युग के अंदर भी भगवान के ऐसे बहुत सारे चमत्कार होते भी हैं, लेकिन अगर हम चाहें कि हमारे साथ भी ऐसे ही कि भगवान हर समय हमारे साथ साथ रहे, तो हमें भी उसे जानने की ओर अग्रसित होना चाहिए, उसकी ओर बढ़ना चाहिए और उसकी प्राप्ति कर हमें भी ईश्वर का वो रक्षा जो कवच है उसकी प्राप्ति कर लेनी चाहिए। असल मायने में हम सभी का ही रक्षाबंधन तभी सफल हो पाएगा। जय श्री कृष्ण। तो क्या संदेश देना चाहेंगे आपको जनाब? संदेश यही देना चाहेंगे कि आप सभी हमारे जीवन का जो उद्देश्य है उसे जाने, उसे समझें। उसे जानने और समझने के बाद ही हम उस रक्षा को, ईश्वरीय जो कृपा होती है, उस रक्षा सूत्र को, उस रक्षा कवच को हम तभी धारण कर पाएंगे। और उसके लिए मैं तो इतना ही कहना चाहूंगी कि मैंने वो रक्षा सूत्र प्राप्त किया, वो रक्षा कवच को प्राप्त किया अपने गुरुदेव दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के संचालक एवं संस्थापक गुरुदेव सर्व श्री आशुतोष महाराज जी, उनकी कृपा से मैंने अपने घट में ईश्वर को जाना, उसे देखा और उस रक्षा कवच को प्राप्त किया, जिससे कि मैं हर वक्त उनकी उस कृपा को, उनकी उस दया को महसूस करती हूँ, उन्हें अपने हर पल अपने आसपास महसूस करती हूँ। मात्र मैं ही नहीं हूँ, गुरु महाराज जी के लाखों गृहस्थ शिष्य हैं, बेटियां हैं, बहनें हैं, माताएं हैं, जो बिल्कुल ही इस संसार के अंदर निधड़क घूम रही हैं, अपना कार्य कर रही हैं, अपनी जिम्मेदारियां निभा रही हैं, क्योंकि वो भी हर पल उस प्रभु की, ईश्वर की उस सुरक्षा कवच को महसूस कर रही हैं। उनकी शक्ति, उनकी दया के साथ ही वो इस संसार के अंदर घूम पा रही हैं। तो इसलिए मैं यही संदेश दूंगी कि आप सब भी, जैसे अभी आप ही के ही शहर सिरसा के अंदर हमारी संस्थान की ओर से 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा होने जा रही है। तो ये कथा है 5 सितंबर से 11 सितंबर तक और समय रहेगा रात्रि 7 बजे से 10 बजे तक और स्थान है
यहीं आपका सिरसा शहर के अंदर ही, अनाज मंडी के अंदर ही, शेड नंबर 1 के नीचे ये कथा होनी होगी। तो इस कथा को आप सभी जरूर श्रवण करें, क्योंकि इस कथा के अंदर आप भी, एक कथा, एक तो ये है कि ये कथा हर वर्ग के व्यक्ति के लिए है, वो छोटा है, बच्चा है, जवान है, कैसा भी है, हर वर्ग के व्यक्ति के लिए इस कथा के अंदर संदेश छिपा हुआ है। वो इस संदेश को प्राप्त कर सकते हैं और उसके साथ साथ जिस रक्षा कवच की मैं बात कर रही हूँ, इस रक्षा कवच को भी वो सब भी प्राप्त कर सकते हैं गुरु महाराज जी की कृपा के द्वारा।